हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे रूप से कंटिन्यू कर रहे होंगे। देखिए, जिन लोगों को भी एग्जाम लगे हुए हैं वो अपने बिल्कुल भी पढ़ाई में ढिलाई ना करें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत है फिक्स प्रीपोजिशन की सेकेंड क्लास। कौन सा लेक्चर है? सेकेंड लेक्चर है, जो रात डेली 8 बजे आप लोगों के सामने प्रयुक्त होता है। इसमें एक साथ दो फायदे इसलिए हैं क्योंकि इसके साथ आप लोग फिक्स प्रीपोजिशन के साथ साथ सिनोनिम्स की भी जानकारी हासिल करते हैं। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले शुरू करते हैं। बदल जाना होगा वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना होगा। वक्त जाना होगा, सॉरी, बदल जाना होगा वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखना होगा। बदल जाना होगा वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखना होगा। मजबूरियों को कोसने से, मजबूरियों को कोसने से कुछ भी नहीं होगा। हर हाल में चलना सीखना होगा। हर हाल में चलना सीखना होगा। इसी खूबसूरत अंदाज के साथ आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन अभिनंदन है आपके अपने चैनल एसिक इंग्लिश पर। तो आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में बिल्कुल भी ढील नहीं दे रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई अब कर रहे होंगे, क्योंकि अब त्योहारों का समय चला गया है। अब आपके एग्जाम का समय है। सारे एग्जाम लगे हुए हैं, कुछ इस मंथ हैं, कुछ नेक्स्ट मंथ हैं, कुछ आने वाले मंथ में होंगे, लेकिन आप लोगों को रेडी रहना है एग्जाम के लिए। शुरू करते हैं आज आप लोगों के लिए। आपका अपना चैनल है एसिक इंग्लिश को बिल्कुल भी आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको क्या क्या ज्वाइन करना है? आप फेसबुक पर पेज ज्वाइन कर सकते हैं और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आप लोगों की प्राथमिकता है, क्योंकि इसी पर किसी प्रकार की भी पीडीएफ होती है, सारी चीज़ें हम इसी पर आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। इस बात को आप लोग नहीं भूलना। आज छोटी क्लास रहेगी लेकिन आपको बड़ा फायदा होगा। यहाँ पर लिखा यू कांट ब्लेम ग्रेविटी फॉर फॉलोइंग इन लव विद इंग्लिश, इट्स बाय अबे सोमवंशी। अगर जिसे भी इंग्लिश से अब डर जिसका भागने लगा है वो लोग कमेंट बॉक्स में इस क्विज को कमेंट करेंगे, यू कांट ब्लेम ग्रेविटी फॉर फॉलोइंग इन लव विद इंग्लिश, इट्स बाय अबे सोमवंशी। जिन भी लोगों को इंग्लिश से डर खत्म हुआ है वो लोग इसको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके उत्साह बढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन की क्लास में शुरू करते हैं। बताइए आंसर इसका क्या होगा। सबसे पहले इसका आंसर बताने की कोशिश करें कि इसके साथ इसके मतलब क्या होगा और इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। बिलीव है, ट्रस्ट है, फेथ है और कॉन्फाइड और कॉन्फिडेंस है। इन सभी के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगेगा और इन सभी का मीनिंग भी सेम होगा। इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आपका क्या लगेगा? इन और इन। बिलीव, ट्रस्ट, फेथ, कॉन्फाइड और कॉन्फिडेंस, इन सभी का मतलब क्या होता है? विश्वास, विश्वास करना। किसी के ऊपर भी विश्वास करना या तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास करे। ट्रस्ट का मतलब भी होता है किसी के ऊपर आपको विश्वास होना, बिलीव होना, फेथ होना, कॉन्फाइड होना। सभी का मतलब होता है विश्वास करना। सभी के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगेगा? इन लगेगा। सेकंड में बढ़ते हैं। सेकंड में यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा आपका वे है, पाथ है, की है और रोड है। इन सभी के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगेगा। और कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन लगेगा? आंसर बताने की कोशिश करें। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, बताइए। टाइम ओवर हुआ है। इसके साथ क्या लगेगा? आपका फिक्स प्रीपोजिशन टू लगेगा। इन सभी का मतलब क्या होता है? रास्ता होता है। इन सभी का मतलब क्या होता है? रास्ता, रास्ता, रास्ता होता है। रास्ता मतलब जिस रास्ता का मतलब क्या होता है आपका? ग्रामीण में हमारे यहाँ बोला जाता है डगर। क्या बोलते हैं इसे? डगर भी शायद बोलते हैं। डगर की मतलब वो डगर पर गया है। रास्ता भी बोलते हैं, बे हो, पाथ हो, की हो, रोड हो। इसके साथ लगता है टू और इसके साथ आता है, इसकी मतलब होता है इसका रास्ता, रास्ता, रास्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोगों को हम 5 सेकंड का समय देते हैं हिंदी बताने के लिए। इसकी क्या है? चलिए 5 सेकंड का समय आप लोगों के पास है, बताएं, कोशिश करें बताने की। टाइम ओवर हो गया है। डिपेंड और काउंट और रिलाई, इन सभी का मतलब होता है किसी के ऊपर क्या होना? निर्भर होना। इनका मतलब क्या होता है? निर्भर होना। चलिए 5 सेकंड का एक बार और समय दे रहे हैं कि इसके साथ प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा। ये तो आप जान गए हिंदी कि इनके साथ होता है निर्भर होना, डिपेंड, काउंट और रिलाई। बताइए इसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा? 5 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगता है आपका? ऑन, ऑन, ऑन। 3 बार बोलेंगे, ऑन, 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 डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन, काउंट ऑन, काउंट ऑन, काउंट ऑन,
काउंट ऑन, रिलाई ऑन, रिलाई ऑन, रिलाई ऑन, सभी का मतलब होता है निर्भर होना, सभी के साथ लगता है ऑन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिखे हैं आप लोगों के सामने जो वर्ड्स लिखे हैं, इनका आप लोगों का सबसे पहले हिंदी मीनिंग बताना है। 10 सेकेंड का समय दे रहे हैं। चलिए 10 सेकेंड का समय आप लोगों के पास है, चलिए आंसर देने की कोशिश करें। अफेक्शन है, लाइकिंग है, लव है, फॉन्डनेस है, इंक्लाइनेशन है, पेंचेंट है और प्रोपेंसिटी है। दो पर हम स्टार बना रहे हैं। अभी इन दो पर स्टार इसलिए बना रहे हैं, अभी आप लोग समझ जाएंगे क्यों स्टार बना ले। चलिए टाइम आप लोगों ने ओवर कर दिया है। आशा करते हैं आप लोगों ने जो भी आंसर दिए होंगे सही दिए होंगे, एकदम सटीक आंसर देंगे। अफेक्शन का इसका मतलब क्या होता है? किसी से प्यार होना, किसी से लगाव होना और किसी के प्रति क्या होना? झुकाव होना। किसी के प्रति प्यार होना, किसी के प्रति लगाव होना, किसी के प्रति झुकाव होना, ये अफेक्शन और लाइकिंग और लव और फॉन्डनेस, इंक्लाइनेशन, पेंचेंट, प्रोपेंसिटी कहलाता है। इसके साथ 5 सेकंड का और समय है, बताएंगे कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। इसके साथ आप लोगों का फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगता है? फॉर, फॉर, फॉर लगता है। दो पर हमने स्टार बनवाया है। स्टार इसलिए बनाया था, फॉन्डनेस में थे अगर हम NES हटा दें तो फॉन्ड के साथ देखना बच्चों प्रीपोजिशन क्या लगता है? ऑफ लगता है। फॉन्ट के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है? ऑफ लगता है। अगर हम इंक्लाइनेशन में TION अगर हटा दें, TION अगर हम हटा दें, अगर हटा दें, ये इतना वर्ड हटा दें, इंक्लाइंड अगर इसमें हम ED जोड़ दें तो इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लग जाएगा? टू लग जाएगा। इंक्लाइंड के साथ टू, इंक्लाइनेशन के साथ फॉर, फॉन्ट के साथ ऑफ, फॉन्डनेस के साथ फॉर। समझ गए होंगे, आशा है पॉइंट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए 10 सेकंड का समय आप लोगों के पास है। चलिए इसका मीनिंग बताने की कोशिश करें, आंसर देने की कोशिश करें। क्लोज है, नियर है, नेक्स्ट है, एडजेसेंट है, इंटीमेट है और कॉन्टिग्यूअस है। बताइए आंसर बताने की कोशिश करिए, क्या है आंसर बताएं। हाँ जल्दी देखो आंसर, जल्दी जल्दी। क्या है? सभी लोगों को पता होगा क्या होता है क्लोज का मतलब क्या होता है। आप किसी के क्या हो? पास हो, या आप किसी के करीब हो। पास होना, किसी के करीब होना, किसी के नजदीक होना, किसी के नजदीक होना, नजदीक भी होना मतलब पास होना, करीब होना और किसी के नजदीक होना, ये क्लोज, नियर, नेक्स्ट, एडजेसेंट, इंटीमेट, कॉन्टिग्यूअस कहलाता है। इसके साथ बताइए 2 सेकंड का समय हम अब सिर्फ देंगे आप लोगों को। अब हम 2 सेकंड अभी चालू नहीं हुए हैं, अब आपके 2 सेकंड चालू हुए हैं। बताएंगे कि इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। 1 2 समय ओवर हो गया है। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर जी आंसर बताने की कोशिश करेंगे। क्या लगेगा इसके साथ? है टू प्रीपोजिशन लगेगा। क्या लगता है? क्लोज हो, नियर हो, नेक्स्ट हो, एडजेसेंट हो, इंटीमेट हो, कॉन्टिग्यूअस के, इन सभी के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लगाया जाता है। इनका मतलब होता है पास होना, करीब होना और नजदीक होना। चलिए आगे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, कई वर्ड्स आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अब इनका सभी लोग आंसर देने की कोशिश करें। लिखे हैं इक्वल है, चलिए हम 10 सेकंड नहीं इसमें 15 सेकंड दे रहे हैं। इक्वल है, पैरेलल है, सिमिलर है, आइडेंटिकल है, इक्विवेलेंट है, कॉरस्पॉन्डिंग है, टेंटेमाउंट है, कॉन्जेंजेंट है, आपका एकिन है और एनालॉगियस है। इन सभी के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है उसके पहले हमें इनकी चाहिए हिंदी। तो बताइए बच्चों क्या होता है? इनका मतलब होता है एक जैसा। इक्वल का मतलब एक जैसा, या क्या होता है आपका? बराबर। एक जैसा होना या बराबर होना या क्या हो सकता है आपका? समान। कोई भी मीनिंग हो सकता है, एक जैसा हो सकता है, बराबर हो सकता है और समान हो सकता है। बताइए इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगेगा? बताएगा कोई? चलिए 5 सेकंड का समय है। 1 2 3 4 5। अभी भी हम 1-2 सेकंड और दे रहे हैं समय। आंसर आ रहे हैं। इसके साथ क्या लगेगा? टू और टू। इसके साथ भी फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगेगा? टू लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? जो वर्ड्स लिखे हैं आगे इनसे भी बताने की कोशिश करिए। आपको हम इसमें 15 सेकंड का समय दे रहे हैं। सजेस्ट है, प्रोपोज्ड है, रिप्लाई है, स्पीक है, रिस्पॉन्स है, सेड है, एक्सप्लेन है और टॉक है। 2 4 और 6 और 8 वर्ड्स लिखे हुए हैं। इन सभी का हमें बताइए इनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, इनका मतलब क्या होता है। चलिए बताने की कोशिश करें। चलिए समय ऊपर हो रहा है। इसका मतलब अगर हिंदी ऑप्शन नहीं दे पाओ तो हम बता रहे हैं आपको क्या हो जाएगा। किसी को कुछ क्या है? बोलना। किसी को कुछ बोलना, ऑब्लिक, या क्या होता है? समझाना, या क्या होता है? किसी को कुछ सलाह देना।
सलाह देना। कोई भी वर्ड बोलो, किसी को कुछ आप बोल रहे हैं, किसी को कुछ समझा रहे हैं, किसी को कुछ सलाह दे रहे हैं, सभी का मतलब एक होता है। प्रोपोज्ड हो, रिप्लाई हो, और क्या होगा, सजेस्ट हो, स्पीक हो, इन सभी के साथ प्रीपोजिशन आपका टू 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 लगता है। कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? टू और टू टू लगता है। ध्यान रखना कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? टू लगता है। बाकी आप लोग देखिए आज कितने प्रीपोजिशन आपके सामने उपस्थित हुए हैं, देख लिए, काउंट करिए एक बार है, कितने प्रीपोजिशन आपके सामने हैं। देखिए इसमें कितने प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है इसमें 1 2 3 4 5। 5 इधर आपके हो गए हैं, 5 के बाद आपके हो गए हैं 6 7 8 9। 9 इधर हो गए हैं आपके, आगे 10 11 12। 12 हो गए हैं आपके इधर। 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19। अब आपके हो जाएंगे इधर 20 21 22 23 24 25 इधर हो गए हैं आपके। और 25 और कितने हो जाएंगे? 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और 35 हो जाएंगे। इसके आगे हैं, इसके आगे अभी हैं 35 7 37 के बाद 38 39 40 41 42 43 45 46। देखिए 46 यहां पर हो गए हैं। एक जगह पर ध्यान करिए, फोन्डनेस और इंक्लाइनेशन में आईओएन हटाकर हमने ईडी लगाया था, एनईडब्ल्यूएस लगाकर उसके साथ ऑफ लगता है, बताया था हमने। वहां पर भी टू और थी। इसका मतलब आज आप लोगों ने कितने सीखे? 48। कल सीखे थे 42। अब देखिए आप लोगों की सेंचुरी के नजदीक हैं, कितने हो गए आपके? 90 हो गए हैं। कल आपकी सेंचुरी हो जाएगी। 2 क्लास में आप 90 फिक्स प्रीपोजिशन सीख चुके हैं। 90 फिक्स प्रीपोजिशन के साथ आप उसमें और क्या चीज सीख चुके हैं? आप उन सभी का सिनोनिम्स भी सीख चुके हैं, सिनोनिम्स भी सारे सीख चुके हैं। आशा करते हैं ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी आप लोग देख रहे हैं सभी को थैंक यू फॉर वाचिंग। बहुत बहुत आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप लोगों का सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को जो इतना सपोर्ट है उसी के लिए सारी चीज़ें कंटिन्यू चल रही हैं। वीडियो आपको लाइक अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें। प्राथमिकता आपकी एक वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। मिनिमम 1 शेयर आप लोगों का हो जाएगा, जिससे जो भी लोग बैठे हो शायद किसी को इंतजार हो इसी क्लास का, उसका भला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आपको अगर किसी प्रकार के हमसे क्यूरीज लेनी है तो आप हमें कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सअप दोनों उपलब्ध हैं, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। 9415700860 पर आप कॉल और व्हाट्सअप दोनों कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की क्यूरीज लेनी है, कोई भी आपका डाउट हो, एनी डाउट, किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो, आप हमें भेज सकते हैं। किसी भी प्रकार के आपके क्वेश्चन अगर हैं तो आप हमें भेजें, जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन देने का दिया जाएगा। बाकी आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। मिलते हैं हर रोज इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।